हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं सारा डाउट क्लियर करने वाली हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 जो एग्जाम देने जा रहे हैं। और जनरल साइंस के पार्ट के लिए कंफ्यूजन है कि 8 नंबर में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो देखो, नंबर तो कम है 8 नंबर, पर सिलेबस बहुत वाइड है। पर थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना है, कुछ चीजों को पढ़ना है और बहुत डीप नहीं पढ़ना है, तो ऊपर ऊपर से चीजों को देखना है। तो यहाँ पर ये सेशन में आपको यही समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो चलिए आइए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम कोई चैनल पर विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जाकर बीपीएससी री एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको जाकर जरूर स्क्रॉल कर लेना, जिससे कि आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में अच्छे से सही हो जाए। चलो आओ स्टार्ट कर देते हैं सीधा सेशन को। तो सबसे पहली बात है कि देखो, तीनों सब्जेक्ट है आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो तीनों कवर करेंगे ये। तो फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं? मोशन से आपसे क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जा सकता है, उम्मीद पूरी रहती है। जैसे मोशन हो गया, फोर्स एंड प्रेशर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, साउंड हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया। मैं आपको इतना भरोसा दे सकती हूँ कि आप अगर चीजों को जो मैं बोलूंगी आप करेंगे तो आपका 6 से 7 नंबर आ ही जाएगा। देखो, ये सारे चैप्टर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलेज आते हैं आपके, किसी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से, साउंड के चैप्टर से डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। लाइट में फिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, या तो आपके क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि पेंसिल को रखा पानी के अंदर तो वो कौन सी प्रक्रिया से आपको दिख रही है, उथला हुआ दिख रहा है पानी तो वो क्यों दिख रहा है, रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया लग जाती है उसमें, ठीक है, अपवर्तन। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन, जैसे लाइट में आपके प्लेन मिरर जो आपका समतल दर्पण है, फिर आपका उत्तल और अवतल दर्पण में कौन कौन से तरह की इमेजेस बनती हैं, तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं जो कि आप शॉर्ट में तैयारी कर सकते हैं। तो फिजिक्स की मैंने मोस्टली तैयारी आपको शॉर्ट में कराई है, 1-1 घंटे के वीडियोस है, आप देख लीजिए, 2-2 3-3 चैप्टर्स 1 घंटे में आप निपटा सकते हैं। तो जाकर फिजिक्स का जो सेशन है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अपनी 8 नंबर का फिजिक्स का पोर्शन तो प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो मोशन, फोर्स एंड प्रेशर से क्वेश्चन कैसा आता है? जैसे फोर्स से देखो, सिंपल क्वेश्चन, एक तो फिक्स क्वेश्चन रहता है क्या कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है, और वो कैसा मूव कर रहा है, वो एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे घर्षण रहित सतह है। घर्षण रहित सतह है मतलब कि वो चलता चला जा रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से, जो उसका वेग है वो स्थिर है, उस वेलोसिटी से एक घर्षण रहित सरफेस पर वो मूव कर रहा है। तो आप उसको रोकने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कितना बल लगाने की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन फोर्स एंड प्रेशर से बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो उसका आंसर आपको डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन त्वरण क्या होता है? त्वरण आपका चेंज इन वेलोसिटी, वेग में कितना बदलाव हुआ, पर वेग क्या है? कांस्टेंट है, तो वेग में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? त्वरण 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी भारी होगा, जब इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या फोर्स क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन आ जाएगा। इसके साथ साथ आपसे इसमें एक क्वेश्चन बहुत फिक्स होता है यूनिट से, तो जितनी भी यूनिट्स हैं आपको उसको अच्छे से एक बार देख लेनी है। यूनिट्स का मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें सारी यूनिट्स आपको एक साथ में 2 या 3 मिनट में सारी यूनिट्स आपको मैं प्रिपेयर करा दूंगी, ठीक है। तो यूनिट्स उससे जरूर देख लेना। फिर इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्वेश्चन आता है? इलेक्ट्रिसिटी से आपका एक तो देखो, रेजिस्टेंस में जो सीरीज में लगा है रेजिस्टेंस या फिर पैरेलल समान श्रृंखलागत लगा है, कोई भी आपका रेजिस्टेंस प्रतिरोध, या फिर आपका श्रृंखलागत लगा है, उसका समानांतर लगा है। तो अगर इसमें आता है आपका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस, दो ही 3 तरह के क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन सुन लो, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और इसको देख लो एक बार तो वैसे ही समझ में आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से पहला क्वेश्चन तो आता है आपका जो रेजिस्टेंस इज इक्वल आर इक्वल टू रो एल ओवर ए, जिसमें क्या पूछते हैं डायरेक्टली कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर, प्रतिरोध किस पे डिपेंडेंट है? तो लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, एरिया पे डिपेंडेंट होता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर, इस सब पे निर्भर होता है। अब रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता किस पे निर्भर होती है? तो सिर्फ तापमान पे होती है निर्भर। एक क्वेश्चन इनका ये फेवरेट हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जो है वो आपका किसमें लगा होगा? श्रृंखला में या फिर समानांतर। श्रृंखला में लगा होगा तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, सबसे सर्वाधिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और आपका पैरेलल लगा होगा तो आप कैसा? मिनिमम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका वहां से प्रिपेयर हो गया। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे आपके फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर का और भी फॉर्मूला, H का फॉर्मूला I स्क्वायर RT वाला, तो ये इससे ना फॉर्मूलेज बहुत आते हैं। तो 2 मेरा काम है आपको देना, वो मैं आपको 8 नंबर में प्रिपेयर करवाने वाली हूँ। यूनिट्स मैं आपको दूंगी, फॉर्मूले सारे मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगी।
होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रिपेयर आपका हो जाएगा। साउंड के चैप्टर से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई नहीं, ऑडिबल रेंज कौन सी है, इनऑडिबल रेंज कौन सी है, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, हाँ, साउंड के चैप्टर का एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है, इसको जल्दी से देखो, मैं इसलिए ढंग से बता रही हूँ ना कि आपका ये वीडियो देख के आपका कुछ फायदा हो, ऐसे सिर्फ बोल देने से मतलब नहीं है। साउंड से देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। साउंड में क्या हो गया आपका, क्या मैं बताऊं, हाँ, जैसे एम्पलीट्यूड, और दूसरा हो गया आपका ये एम्पलीट्यूड, देखो फसल से याद रखते हैं, FASL, मैं खुद कंफ्यूज होती हूँ तो मैं फसल से याद रखती हूँ। तो एम्पलीट्यूड और लाउडनेस का रिलेशन एक साथ होता है, प्रबलता आयाम के ऊपर निर्भर होती है, और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आपकी श्रिलनेस, आपका तीखापन या फिर शीर्णता, ठीक है, शीर्णता इस पे निर्भर करती है। तो फ्रीक्वेंसी जो प्रोपोर्शनल होती है श्रिलनेस के, और एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस के। तो मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउड एक वॉइस जो है वो प्रबल हो जाएगी, आयाम के बढ़ने पर और आवृत्ति के बढ़ने पर जो साउंड है वो तीखी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन इससे एक और आता है सोनार से। तो सोनार का ना क्या, सोनार का एक जैसे स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम। अब देखो सोनार के केस में क्या हो जाता है, जो यहाँ पर एक शिप लगा हुआ है, तो शिप जब नीचे किसी ऑब्जेक्ट को जाकर क्या हिट करता है, उसकी रेंज हिट करती है, फिर वापस जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस एक बार d1 हो गया और d2 हो गया। तो सोनार के केस में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला तो वही रहता है, पर डिस्टेंस 2d ले लेते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो आपका साउंड से ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। फिर फोर्स एंड प्रेशर से एक और क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर जल्दी से समझेंगे क्या है। जैसे कि मेरे पास एक ये बॉटल है, इसमें 3 जगह पर छेद कर दिया। अब इसमें पूछते हैं कि कौन सा आपका A, B और C, इसमें सबसे सर्वाधिक जगह, मतलब सबसे दूरी पे कौन से वाले छेद से पानी निकलेगा। इसमें पानी भरा हुआ है, तो सबसे दूर, जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे दूर, और जो ऊपर रहेगा वो बीच में, और जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे पास। तो वो क्यों, क्योंकि सबसे दूर क्यों फेंका उसने पानी, क्योंकि उसके ऊपर बल ज्यादा लग रहा है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो पानी पे दूर तक निकल रहा है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन होता है कि एक ऐसी बॉल है जिसमें क्या है, हर तरफ से छेद इक्वल है। अब इसमें कैसे निकलेगा पानी, हर दिशा से इक्वली निकलेगा। फिर होता है एक कूली वाला क्वेश्चन होता है कि मोटे स्ट्रैप्स क्यों होते हैं, जिससे कि उनका एरिया बढ़ जाए और प्रेशर क्या हो जाए, कम लगे। तो इस तरह के इसमें से क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं। यहाँ पे 2 काम मेरा रह गया, बाकी सारे मैंने काम कर दिए हैं। जाके चैनल पर रिसेंटली जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं रिवीजन वाले, उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री 8 नंबर के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना, ऐसा छोड़ नहीं सकते। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पदार्थ, तो इसका मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ जिसमें कि आपको कंप्लीट केमिस्ट्री मिल रही है, तो आगे स्किप करके देख लेना। उसमें लास्ट में आपको ये एटम स्ट्रक्चर वाला और मैटर अराउंड अस प्योर वाला ये चैप्टर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें केमिकल रिएक्शन एंड टाइप, तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे आपकी अपघटन रिएक्शन हो गई, फिर आपकी संयोजक रिएक्शन हो गई, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, फिर आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, फिर आपकी एक हो गई रिएक्शन, हाँ सब हो गई कंप्लीट। तो फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गई, ठीक है, ऑक्सीकरण और आपका रिडक्शन ऑफ चेन रिएक्शन। फिर एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इंडिकेटर्स वाले, ठीक है। तो ये जो आपको मैं एनसीईआरटी के सारे मैं कंप्लीट पैकेज दे रही हूँ, क्लास 10th लेवल तक की केमिस्ट्री का कंप्लीट एक साथ एनसीईआरटी का मिलने वाला है। उसमें से स्किप करके चैप्टर्स को देख लेना, देख जरूर लेना, सारे चैप्टर्स कवर कर रही हूँ तो स्किप करके देखना। एसिड एंड बेस वाला चैप्टर जरूर देख लेना, मेटल एंड नॉन मेटल जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो आपको 3 ही 4 चैप्टर देखने हैं, उन बाकी लोगों को तो सब चैप्टर्स देखने हैं, आपको 3 ही 4 चैप्टर देखने हैं। तो मैटर अराउंड अस प्योर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं, डाल्टन का नियम हो गया, सबसे पहले किसने दिया सिंबल, डाल्टन ने दिया, फिर उसका समर्थन किसने किया, बर्जीलियस ने किया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। फिर एसिड एंड बेस के इंडिकेटर, सूचक के क्वेश्चन कि फिनोल्फथालीन में एसिड डालेंगे तो क्या होगा, कलरलेस रहेगा, बेस डालेंगे तो पिंक हो जाएगा, फिर मिथाइल ऑरेंज हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको देखना तो पड़ेगा ना। फिर मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन आते हैं, कार्बन एंड कंपाउंड से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब देखो बायो में क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको करना है कि बायो का सबसे मेन पार्ट पढ़ना है एक्सक्रीशन, डाइजेशन, और ये सब में सिर्फ सिंपल पूरा डीप में नहीं जाना है, सिंपल पढ़ना है, सिंपल पढ़ना है। 5-5 मिनट का वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, रेस्पिरेशन डाइजेशन, इसका जाकर देख लो। नहीं देख पा रहे हो तो बायो का वीडियो अभी डालने वाली हूँ, लास्ट के लिए रख दो, छोड़ दो, अभी लास्ट का पूरा कंप्लीट पैकेज बायो का भी आने वाला है, तो
तो उसमें से स्किप कर करके टॉपिक्स को देख लें, जैसे डाइजेशन हो गया, पाचन हो गया, फिर आपका श्वसन हो गया, फिर आपका एक्सक्रीशन हो गया, फिर आपका क्या हो गया, क्या बचा, रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट वाला हो गया, तो स्किप करके देखो, जो बस इंपॉर्टेंट लगे उसको देखते जाओ, बाकी छोड़ते जाओ, ठीक है। फिर इसमें देखो हार्मोन्स, हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आ जाता है कहीं ना कहीं से क्वेश्चन। हार्मोन का भी 10 से 15 का मिनट का वीडियो एक पड़ा है, जाके सर्च करोगे चैनल की प्लेलिस्ट पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा हार्मोन का, नहीं तो मैं आपको इसमें अटैच कर दूंगी, ठीक है, नीचे इस डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। डिजीजेस मैंने अच्छे से कराई है, पूरी याद करवाई, रटवाई है, ठीक है, 20 मिनट के वीडियो में, हर मतलब निमोनिक्स के साथ, तो डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि आपका हो गया कि प्लांट्स में जैसे आपका हेटरोट्रॉफिक हो गया, आपका इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो अभी रुक जाओ, बायो को अगर प्रिपेयर करना हो तो मैं पूरा एक वीडियो डालने वाली हूँ, उसमें से स्किप कर करके देखना ये सारे चैप्टर्स को। प्लांट का स्ट्रक्चर, प्लांट किसका वेनेशन कैसा होता है, शिरा विन्यास कैसा होता है एक पौधे में, ठीक है, फिर उसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, उसका रिप्रोडक्शन प्रजनन कैसे होता है, ये सब चीज, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, ये सब सिंपल सिंपल पढ़ना है, पर पढ़ना तो पड़ेगा ना 8 नंबर के लिए, एक एक नंबर बहुत कीमती होता है एग्जाम के लिए। सिर्फ एक वीडियो से, 2 वीडियो से काम नहीं चलता है, थोड़ा सा चीजें एक वीडियो में भी रहेंगी, पर चीजों को थोड़ा सा क्लब करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और चैनल से जुड़े रहना, जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं उसमें स्किप कर करके ये सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हो, और बाकी आपका सबका एग्जाम अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, पढ़ते रहो, इतने दिन से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आपको इतना ही जानकारी देने के लिए था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक